होती है तो सही वापस ज़िंदगी में आती है और बहुत बड़ी मुश्किल से विराट ज़िंदगी में आगे बढ़ा है। डॉक्टर डॉक्टर मेरा बेटा प्लीज जरा एक बार देखिए आगे भी आगे 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 एक मिनट बड़ा कुछ नहीं होगा धीरे धीरे कुछ नहीं हुआ और इलाज से इम्प्रूवमेंट आ रही है लेकिन सही को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा तो कश्मकश में ही इज़ नॉट थिंकिंग क्लियरली। पापा आप डॉक्टर आंटी को प्लीज बुलाओ ना, उनके लिप से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा प्लीज पापा। हाँ ध्यान से बड़ा प्लीज ध्यान से। उस पर टूट पड़ी है एक तरह से कि क्या हो गया अचानक से, सही ज़िंदा है, अब मैं डिसीजन लूँ तो कैसे लूँ, क्या डिसीजन लूँ, मेरे बच्चे के लिए सही ये है वो जानता है कि सो विराट आज काफ़ी परेशान हैं आप। अगर मैं आपकी बात कहूँ कि बात जब बच्चे की आती है तो फैमिली पूरी परेशान हो ही जाती है, जिस तरीके से अभी आप हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल। विनायक गिर गया है एंड उसको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं और सभी जानते हैं कि विनायक की कंडीशन अभी कैसी है। उसके पैरों में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो विराट ने वैसे भी इसके पैर ठीक करने का बीड़ा उठाया हुआ है। तो ऐसा कुछ होना विराट के लिए बहुत अननर्विंग हो जाता है एंड ही बिकम्स वेरी, वो भावुक हो जाता है और वो बाद में किसी को सामने देखता नहीं है। और जैसे काकू की बहुत इज्जत करता है लेकिन काकू ने ऐसी इज्जत की, इसकी वजह से वो काकू को भी सुना देता है सबके सामने। तो दैट्स व्हाट शोज़ विराट कितना केयर करता है विनायक के लिए। सो विनायक जो है वो कहीं ना कहीं वो डिमांड भी कर रहा है कि उनका इलाज अब कोई और करे। जी उस पर क्या कहेंगे आप, किस तरह से मना पाएंगे आप? क्योंकि विनायक का कनेक्शन सही के साथ, उसकी डॉक्टर आंटी के साथ बहुत गहरा है। वो बहुत भरोसा रखता है सही पर एंड उसका जो लेप है उससे वो उसको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है एंड डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि हाँ उसका इम्प्रूवमेंट बहुत हो रहा है। बट कहीं ना कहीं विराट डज़ नॉट वांट टू गो अहेड विद सही, बिकॉज अगर वो चीज़ होती है तो सही वापस ज़िंदगी में आती है और बहुत बड़ी मुश्किल से विराट ज़िंदगी में आगे बढ़ा है। तो आई थिंक सेल्फिश एक पॉइंट पे बोल सकते हैं ये थॉट कि मैं आगे नहीं, मैं सही को नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम वो जानता है कि एक बार वो इन्वॉल्व होगी तो फिर से वो दुखों का वो आएगा उसके हिसाब से, विराट के हिसाब से। ही इज़ नॉट थिंकिंग क्लियरली इन दिस। अपने बेटे का खुद का जो इलाज है वो भी सोच रहा है कि इलाज करवाऊंगा तो बेस्ट डॉक्टर्स से करवाऊंगा, कोई और भी डॉक्टर्स हैं, जो एक रियलिटी है, और भी डॉक्टर्स हैं। लेकिन इंस्टेंटली अभी सही के इलाज से इम्प्रूवमेंट आ रही है लेकिन सही को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा। तो कश्मकश में ही इज़ नॉट थिंकिंग क्लियरली। अब देखते हैं आगे कैसे रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों को लेकर। कल विराट की अगर मैं बात करूँ तो हर बार चुनौतियों से तो वो लड़ते ही हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं परेशानियों का। इस बार भी कुछ सोचा है विराट ने ऐसा कि उनको? आई होप सो, सोचा हो, बिकॉज आई जेन्युइनली डोंट नो। आई होप सोचा हो उसने एंड ही डील्स विद दिस सिचुएशन इन अ मच मोर बेटर वे, बिकॉज पूरी दुनिया हिल गई उसके लिए। तो वैसे भी बहुत टफ टाइम निकाला था उसने, वो 8 साल 7 साल जो भी लीप है एंड अचानक से पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ी है एक तरह से कि क्या हो गया अचानक से, सही ज़िंदा है, अब मैं डिसीजन लूँ तो कैसे लूँ, क्या डिसीजन लूँ, मेरे बच्चे के लिए सही ये है वो जानता है कि सही का इलाज करना। लेकिन एट द सेम टाइम सही को इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है वो, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो वो सवाल पूछेगा, जवाब मांगेगा। वो सवाल शायद पूछेगी नहीं पूछेगी पता नहीं, लेकिन ये तो सवाल पूछेगा क्योंकि कितने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें ही अवॉइड करना चाह रहा है। वेल, चाहने वाले बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आप इस प्यार को किस तरह से देखते हैं? और अब फैंस की डिमांड से सातों दिन दिखने वाले हैं आप, इस पर क्या कहेंगे? प्यार को प्यार से ही देखा जा सकता है एंड बहुत ज़्यादा खुश हैं हम सब, पूरी यूनिट, पूरा क्रू हमारा, चैनल से लेके प्रोड्यूसर्स तक। एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी विद दिस थिंग दैट ऑडियंस इतना प्यार कर रहा है हमारे शो को और आप ही के प्यार की वजह से हमारा शो यहाँ तक पहुँच पाया है। मैंने हमेशा से कहा है इट्स अ टीम एफर्ट, तो दिस वन गोज़ टू द टीम अगेन
एंड हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे ताकि आपको आपका मनोरंजन मिलता रहे। एंड बहुत सारे लोग हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं इस शो पर। जैसे हम वी आर फेसेस ऑफ द शो, बट एट द सेम टाइम हमारी वजह से सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, पीछे बहुत सारे लोग हैं, राइटर्स हैं, मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कैमरामैन, टेक्नीशियंस हैं, कितने सारे लोग, कितने डिपार्टमेंट्स हैं। दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग वट एवर यू सी ऑन स्क्रीन। सो कूडोज टू देम एंड आई होप हम सब ऐसे ही मेहनत करते रहें, आपको आपका एंटरटेनमेंट मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट।